अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले टॉपिक में हमने जनरल फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा बायोलॉजी की डेफिनेशन की थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं? इट डील्स विद द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग शेप, साइज एंड जनरल अपीयरेंस। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज के बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो उसमें 4 चेम्बर्स हैं, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये याद रख ले, मॉर्फोलॉजी में हमारे पास दो किस्म के हैं, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में तो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जाएंगे एनाटॉमी की तरफ। एनाटॉमी क्या कहते हैं? इट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मॉर्फोलॉजी के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के साथ मुशाबहत रखता है। एनाटॉमी क्या कहते हैं? एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी, it is the branch of biology which deals with the study of composition, structure and function of tissue. टिश्यू के जितने भी फंक्शन हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, जो स्ट्रक्चर क्या है टिश्यू का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब आते हैं दूसरी ब्रांच की तरफ, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या कहते हैं हमारे पास? इट डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? It deals with the study of genes and transmission of hereditary character from parents to offspring। क्या कहते हैं? इसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं और जिस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में जो खसूसियात ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कलर है, आई कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा ऑफस्प्रिंग में और क्या क्या चीजें हैं? फॉर एग्जांपल कलर, हाइट, टाल शॉर्ट हाइट जो है ना, ये भी जीन्स में पेरेंट से ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा another branch है cell biology. It deals with the study of cells and their organelles. सेल और इसके ऑर्गेनेलिस के बारे में हम स्टडी करते हैं। किस चीज में? सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। अनदर नेम सेल बायोलॉजी का साइटोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। फॉर्मेशन, जिस तरह एग और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बनता है, जिस तरह फॉर्मेशन होती है, फिर इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। और ये याद रख ले कि ये बिफोर बर्थ होता है, बिफोर बर्थ। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और स्टडी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अब आते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ। टेक्सोनॉमी इट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। किस तरह? इट डील्स विद द नेमिंग, एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसकी क्लासिफाई करना। जिस तरह एनिमल्स को एक ग्रुप में रखते हैं और बर्ड को दूसरे ग्रुप में रखते हैं,
जिस तरह इंसेक्ट, बैक्टीरिया वगैरह। तो इसको क्लासिफाई करना, फिर उसकी डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी के बेस पे इसको नेमिंग देना, तो इसको किस में टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा टेक्सोनॉमी में याद रख लें आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें हम एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जो हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते, जो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह, इनकी स्टडी को हम किस में माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से निकला है। जिस तरह इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम इन अ रिस्पांस टू पैथोजन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ये किस चीज की स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड होता है, खड़ा होता है सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह इम्यून सेल खड़े होते हैं जब फॉरेन पैथोजन आते हैं बॉडी में तो उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। फार्माकोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग। जिस तरह ड्रग्स होता है, इसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा ड्रग लेना चाहिए, तो इसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं एंटोमोलॉजी की तरफ। एंटोमोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है, किस चीज से निकला है? एंटोमोन मींस क्या? नोज आर डिवाइडेड बाय, जो डाइसेक्शन करके ये डिवाइडेड होते हैं तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं? इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। अब आते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ fossils of extant organism including those of microscopic size preserved in rocks। किसकी स्टडी करते हैं? फॉसिल की स्टडी हम पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। फॉसिल जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सदियों पुराने एक्सटेंट हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो उस फॉसिल मिलते हैं, या इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक साइज के भी फॉसिल्स मिल सकते हैं, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में अब दो है, पैलियोजोलॉजी जो एनिमल फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको पैलियोजोलॉजी कहते हैं, और इसके अलावा पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट फॉसिल की स्टडी करते हैं। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी इज बेहतरीन और ह्यूमन बेनिफिट के लिए बेहतरीन स्टडी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स in which living organisms are used for the benefits and welfare of human beings। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज करते हैं, किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग की फलाह व बहबूद के लिए, उसके फायदे के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं और काम में लाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं, या एक डिजीज है इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए? जो शुगर का मरीज होता है तो वो इंसुलिन काम करना छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करते हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग का अपने एनवायरनमेंट के साथ जिस तरह इंटर रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जिसकी स्टडी को कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब आते हैं सोशल बायोलॉजी की तरफ। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, इसके बिहेवियर के बारे में कि किस तरह इसका बिहेवियर है, इसका आपस में ताल्लुक कैसा है, तो इसकी स्टडी को हम
सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, आंट आता है, चूंटिया, इसके अलावा बीज और ह्यूमन बीइंग। अब आती है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है, लास्ट ब्रांच है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर क्वांटिटी ऑफ पैरासिटिज्म। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासिटोलॉजी, या क्वांटिटी ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें क्वांटिटी होता है पैरासिटिज्म का, जो बीमारियां फैला सकते हैं। तो इट ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस जो है, बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।